प्रवक्ता घर जी के घर पे भोजन था तो छाछ चढ़वानी छाछ छाछ अब नहीं गुरुजी लेट हो जाएंगे वहाँ। ये तो स्पेशल छाछ जो है ना इसमें कोई जीरा डलवा के बढ़िया छाछ जो है छाछ तैयार करो है ना एक बार नमक बढ़िया डाल कर। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना राजस्थान टीम मलपुरा रिवाड़ा धाम गौशाला श्री गणेशानंद जी के आश्रम में पहुंची है। गुरु जी के विचार सुने। आज मकर संक्रांति है ना। आप सब यहाँ गौशाला में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी गौ भक्त हैं और मकर संक्रांति का दिन जो है वो दान से जुड़ा हुआ है और दान में सबसे पहले गौ माता के लिए दान देना चाहिए। ये हमारे शास्त्रीय विधान है, हमारे पूर्वजों की एक परंपरा है कि गौ माता के लिए दान पहले दिया जाए। और ये जो मकर संक्रांति पर्व है, वास्तव में वैसे संक्रांति शब्द बोलते हैं कि एक चीज से निकल करके दूसरी चीज में जाना, उसको बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण मतलब एक से निकल करके दूसरे में जाना। संक्रामक रोग होते हैं, एक आदमी से निकल के दूसरे में चले गए। तो संक्रांति का मतलब होता है एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करना, वो मकर संक्रांति। भगवान सूर्य जो है ना मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे 12 राशियां हैं, 12 राशियों में सब में जो ना जो है सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन आप लोगों ने सुना मकर संक्रांति के बारे में ही होगा। तो मकर संक्रांति इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य जो है ना उत्तरायण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पहले, इससे पहले जो संक्रांतियां थी उनमें जो ना भगवान सूर्य जो ना दक्षिण दिशा में जा रहे थे। तो दक्षिण दिशा जो है ना वो हमसे विपरीत दिशा है, हम उत्तर में हैं। तो भगवान सूर्य एनर्जी के ना सोर्स हैं। सारे संसार में जो भी एनर्जी है वो सब भगवान सूर्य की है। पेड़ पौधों में जो ऊर्जा है वो भगवान सूर्य की है। अन्न में ऊर्जा वो भगवान सूर्य की है। औषधियों में, वनस्पतियों में, सब में ऊर्जा सूर्य की है। इसी प्रकार से जो ना गंदे पानी को साफ करके बरसाना जो है वो भगवान सूर्य करते हैं। समुद्र से उठा करके लाते हैं, पानी बरसाते हैं तो पानी साफ सुथरा भगवान सूर्य करते हैं। हवा को भी भगवान सूर्य साफ करते हैं। पेड़ पौधों का नाम है, पर पेड़ पौधे भी जो ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसके द्वारा ही जो ना शुद्ध करते हैं। तो जब भगवान सूर्य होते हैं तभी हवा शुद्ध होती है। मिट्टी को भी शुद्ध भगवान सूर्य करते हैं। तो शुद्धि का भी काम भगवान सूर्य कर रहे हैं, एनर्जी को देने का काम भगवान सूर्य कर रहे हैं। तो एनर्जी जो है वो दक्षिण दिशा में थी, अब एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो रही है। अब हमारी तरफ ऊर्जा आनी शुरू हो रही है, शक्ति, पावर जो है ना। तो पावर आने का जो पहला दिन जो है ना ये संक्रांति है। इसलिए जो है इसका इतना महत्व है कि आज के दिन जो है ना अब हमारे तरफ पावर आ रही है। और ये दिशा जो है ना देवों की दिशा मानी जाती है, उत्तर दिशा। तो देवों की दिशा की तरफ पावर आ रही है। तो इसलिए इतना विशेष पर्व है कि भैया अब हम ताकतवर होंगे, अब हम शक्तिशाली होंगे, अब हमारी तरफ प्रकाश बढ़ेगा, अब हमारा अंधकार हटेगा और प्रकाश बढ़ेगा, ऊर्जा आएगी। तो इसलिए आज के दिन जो है अब सब लोग भैया ऊर्जा आ रही है तो इसकी शुरुआत कैसे करें, तो दान से करते हैं। दान दे हम, तो दान दे करके कोई भी चीज की शुरुआत होती है। पहले अन्न आता था, तो अन्न भी एक पावर है, शक्ति है। तो जब भी अन्न आता था तो पहले सबको दिया जाता था। किसान के घर में अन्न आता था तो ब्राह्मण को, नाई को, है ना, धोबी को, है ना, सबको, जो अपने गांव में जितने भी और जो जातियां थी, सब जो ना जो वर्ग थे, जो वर्ग सबके सब मिलकर के एक परिवार की तरह रहते थे। तो किसान के पास में अन्न आया तो किसान सबको देता था। जिसके पास जो चीज होती थी वो सबको देते थे। तो किसान जो ना जब अन्न आता था तो सबको दे करके फिर खाता था। आज भी हमारे यहाँ भोजन बनता है तो पहले अग्नि देवता को देते हैं, फिर हम खाते हैं। तो ये परंपरा है कि कोई भी चीज नई शुरुआत होगी तो हम पहले देंगे। तो दान से शुरुआत होती है। तो मकर संक्रांति जो ना इसलिए दान से जुड़ गई है। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आज गौ माता के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं। और वैसे तो हमारी सनातन परंपरा में गौ माता के लिए रोज कुछ ना कुछ देना चाहिए। रोज क्या, हर भोजन से पहले देना चाहिए। जब भी भोजन बनेगा तो पहली रोटी गाय की। तो गौ माता का जो है इतना विशेष जो है उनको, है ना, ठीक है, हाँ, का इतना विशेष स्थान हमारे समाज में है। तो आज आप सब लोग जो है ना इस गौशाला में आए हैं। यहाँ गुरुकुल बन रहा है, यज्ञशाला है, एक बड़ा यज्ञ अभी होने वाला है फरवरी में। 21 से 25 फरवरी का जो ना यज्ञ का कार्यक्रम है,
उसमें भी आप सब लोग है ना सम्मिलित हो, क्योंकि यज्ञ हमारी सनातन परंपरा का आधार है, यज्ञ केंद्र है। इसलिए कोई भी काम होता है तो यज्ञ के द्वारा होता है। फेरे होते हैं ना, तो चाहे किसी के कितने इष्ट देवता हो, इष्ट देवता के फेरे नहीं लिए जाते हैं, फेरे लिए जाएंगे अग्नि के, यज्ञ के। यज्ञ की परिक्रमा करके और संकल्पबद्ध होता है व्यक्ति, और वो संकल्प 7 जन्म तक निभाने की परंपरा होती है कि भैया 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे। तो यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है जिसको साक्षी मान करके हम 7 जन्मों के संकल्प लिया करते हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत्येष्टि तक यज्ञ ही चलता है, और अंत्येष्टि भी यज्ञ ही है, अंतिम यज्ञ है वो। अंत्येष्टि मतलब अंतिम यज्ञ। तो यज्ञ वाली परंपरा हमारे देश की परंपरा है। भगवान शिव का उससे जुड़ाव है, क्योंकि ज्योति रूप तो भगवान शिव हैं और ज्योति वास्तव में यज्ञ में है। इसलिए यज्ञ जो है जब किया जाता है तो उसमें महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दी जाती है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो त्र्यंबकम यजामहे, हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हम आपके लिए यजामहे, यज्ञ करते हैं। भगवान शिव की पूजा यज्ञ से होती है। आजकल जो पूजा पद्धतियां विकृत हो रही ना, कि भैया कुछ भी कर लो, अगरबत्ती लगा लो या कुछ और कर लो, मंत्र पाठ कर लो, पर महामृत्युंजय मंत्र कहता है कि भगवान शिव की पूजा करनी है तो यज्ञ करो। और किन चीजों से यज्ञ करो? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित सामग्री और पुष्टिकारक जो घी आदि है उससे यज्ञ करो। तो यज्ञ करना है तो भगवान शिव तब प्रसन्न होंगे। वो ज्योति रूप है, और माता पार्वती जो है वो हवि रूप है। माता पार्वती गौ रूप है, गौ में हवि है, दूध और घी जो है ना वो हवि का रूप है। इसलिए शिव के ऊपर दूध और घी चढ़ाने का विधान है। तो दूध और घी चढ़ाने का विधान जो है ना वो यज्ञ में है। शिव यज्ञ रूप है, तो यज्ञ में अग्नि में हवि चढ़ाते हैं तब यज्ञ पूरा होता है। बिना हवि के जो है ना यज्ञ जो है वो इस प्रकृति को शुद्ध नहीं करेगा। तो है ना, प्रकृति शुद्ध होगी हवि के द्वारा। तो प्रकृति को शुद्ध करने वाला यज्ञ, प्रकृति में व्याप्त जहर को खत्म करने वाला यज्ञ। तो यज्ञ जो इतना विशेष है, जहर को मारने वाला, इसलिए तो जहर को पीने वाले भगवान भोलेनाथ माने जाते हैं ना। तो इस संसार में जो भी जहर है ना वो यज्ञ से समाप्त होगा। इसलिए भगवान कृष्ण जो है ना गीता में युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को यज्ञ की महिमा बताते हैं। अब युद्ध के मैदान में तो देखो बताना चाहिए, तो यूं बताना चाहिए भैया कि यार घूसा कैसे मारना, तीर कैसे चलाना, लाठी कैसे मारनी है, कैसे बचना है, ये बताना चाहिए। और भगवान कृष्ण यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, मतलब यज्ञ विशेष है। तो आप सब लोग उस यज्ञ में भी सम्मिलित हों, और है ना यज्ञ के लिए जो अपनी तरफ से व्यवस्था बने, सब लोगों को, दूसरों को जोड़ना, ये भी आप लोगों को करना पड़ेगा। ये आपका ही आश्रम है। इस आश्रम में जो यज्ञ होगा वो सब लोग सफल करें, और ये गुरुकुल इस बार इसका उद्घाटन हो जाएगा। इसकी रूपरेखा के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई बच्चा अपने बच्चों को, हमारे पास वैसे तो 5.5 साल का ही बच्चा है, पर हम बच्चे वो लेना चाहते हैं जो स्वयं अपना काम कर सके। 5.5 साल का जो बालक है वो बड़ा प्रबुद्ध बालक है, अपने काम कर लेता है, उसका भाई साथ में है। ऐसे कुछ और बच्चे भी हैं जो छोटे हैं तो उनके भाई साथ में हैं। लेकिन जो 7-8 साल का बालक है जो अपना काम कर लेता है, ऐसे बालक को हम यहाँ जो है रखते हैं। और उसमें जो है उनको लगभग 1.25 लीटर से 1.5 लीटर दूध हर दिन का, और महीने का जो है ना 1.5 किलो घी फिक्स जो है ना नाप करके उनको खाना ही खाना है। तो दूध और घी जो है ना, यदि दूध और घी का खर्चा जोड़े तो 4,000 रुपये महीने का जोड़ रहा है। तो हमने जो है ना इस बार 5,000 रखा था, अब इस साल से जो है ना 6,000 रुपये का रखने का विचार है। एक बच्चे की फीस जो है ना, ताकि उसमें जो है ना हमारा भोजन का खर्चा भी पूरा नहीं निकलेगा। तो भोजन का खर्चा कुछ आ जाए, बाकी शिक्षा हमारी निःशुल्क है, ये गुरुकुल निःशुल्क ही रहेगा। भोजन की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा हम सहयोग हल्का सा लेंगे, और इतना सहयोग तो करना ही चाहिए माता पिता को, क्योंकि घर में माता पिता भी तो दूध और घी तो खिलाते ही हैं। तो भैया वो दूध घी जो खिला रहे हैं बच्चे को वो हम खिला लेंगे, तुम अपने हॉस्टल की फीस ही हो जाती है। हाँ, हॉस्टल में तो 90 हज़ार तो हॉस्टल की फीस रहती है। तो ऐसी व्यवस्था करी है। और हम जो है ना अंग्रेजी मीडियम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन संस्कृत भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारे बच्चे जो है ना संस्कृत में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं जो है। और ये हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जो है बाहर वाले बच्चों से जो है किसी भी स्थिति में कम नहीं रहेगा। वो गर्व से ये कह सकता है कि जो तुम्हें आता है वो हमें आता है, लेकिन जो हमें आता है वो तुम्हें नहीं आता है। ये बात जो है ना, ये हमारे गुरुकुल का एक हमने स्लोगन बनाया है। तो इसलिए जो है आधुनिक शिक्षा के साथ में जो संस्कार युक्त जो शिक्षा है,
केवल तकनीक या केवल जो है ना सूचनाएं देना, केवल मेमोरी भर देना बच्चों की, उससे बात नहीं बनेगी। सबको पता है भाई आलस्य नहीं करना चाहिए, सबको पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध आ रहा है, पता तो है, सूचना है, केवल मेमोरी में है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो होता है जो व्यवहार में उतर जाए। तो है ना जो ना हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे जो ना उन चीजों को व्यवहार में उतारें। तो ऐसा जो है भाव है। तो आप सब लोग भी जो भी और है ना जो है इस बात को भी सबको बोलना। तो ये है ना इस बार फरवरी में इसका उद्घाटन हो जाएगा ये नई बिल्डिंग का। अभी तो पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है गुरु जी। और है ना जो है अच्छे प्रबुद्ध बच्चे हमारे पास में हैं। अच्छे प्रबुद्ध बच्चे आए तो हम कुछ रिजल्ट देंगे समाज को। सभी को प्रणाम। भाई नमस्कार। कहाँ हो? अभी गुरु जी के पास बैठा हूँ। मैं कर लूँ, आज वो गौशाला का था ना। हाँ, गुरु जी के पास बैठा था रामनंद जी महाराज। ठीक, रामनंद जी महाराज जी रेवाड़ा धाम। ले लिया? ठीक ठीक ठीक। हाँ गणेश नंद। ये का कार्यक्रम था वहाँ तक एक बार संभला तो सारी लो मैं तो थंबे आ जाओ। मैं खा दूंगा राजू आ जाओ। आज चलो चलो थम उड़े हो और के थंबे जाओ और से लोग करा दो रहे हां मैं नाली बचरो सभी चल भाई आप बैनर फोटो लो। अब आ जाओ। हां पूरा सही से गुरु जी। हां भाई पूरा ना अब आ जाओ लो बस सही से तुम एक बार भाई आ जाओ। संदीप आ जाओ भूपेंद्र आ जाओ ना बैनर के साथ हो जाइए। ले गौ माता का भाई अरे वीडियो बनाओ दूर से देखना गौ माता दिखनी चाहिए। बोल जा जाओ मैंने वीडियो दोनों काम कर लो भाई। फोटो ले लेगा कि तो फोटो ले ले पहले फोटो ले लो मना फोटो ले ली सारे आ रहे से किधर पीछे देख एक दिन वो रहना। हां सारी ले लो भाई पूरा जो लगा दो जयकारा। गौ माता की जय, गौ माता की जय। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। पूरी आ रही भाई। आदर शास्त्री जी आगे से आ हेमंत। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। गौ माता की जय, गौ माता की जय, हिंदू धर्म की जय। संक्रांत है इस वजह से साफ सफाई है। दोनों टाइम चारा पड़ता है, दोनों टाइम गोबर पड़ता है। अच्छा ये चारा कहाँ से है? ये ना खेत में कई लोग अच्छा ये नहीं देखते तो पीछे गौशाला का नाम आ जाए। आगे भाई हेमंत ना आए भाई आओ ना आप भी। गौशाला की याद रहे थोड़ा सा। धन्यवाद। हेमंत देख बहुत आगे भाग रहा हो जाओ शुरू और पहले ना होगा जयकारा लगा। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। गौ माता को जीने दो, दूध नदियां बहने दो। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम।